स्टेट बॉडीज इस पे मंथन कर रही हैं। उसी प्रयास में हम लोग करनाल में इकट्ठा हुए। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है कि जिसमें कि स्कूल के बच्चों द्वारा एक स्कूल प्रिंसिपल को इस तरह से उनका मर्डर किया गया। आपने पूछा कि इसका कारण आप क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि हमने कहीं पश्चिम की नकल की है। पश्चिम में बच्चों के अधिकार के नाम पे, चिल्ड्रन राइट्स के नाम पे ये बताया गया कि हमें कुछ भी बच्चों को नहीं कहना है। जबकि हमारा जो भारतीय प्रणाली थी, उसमें माँ-बाप और टीचर्स को एक पूरा हक था कि बच्चे को किसी भी तरीके से सही रास्ते पे वो लाएँ। उसके लिए हर तरह के जो प्रयास थे, उसको एक तरह की मान्यता थी समाज की, सरकार की मान्यता भी थी। तो अब बच्चों को पता है कि हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। तो स्कूल हम बंद कोई रखे जाएंगे। हाँ, स्कूल हम एक दिन के लिए स्कूल सांकेतिक रूप से बंद रखेंगे और हमने सबसे बड़ी बात जो करी है, हमने जैसे डॉक्टर्स के लिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसी तरह हमने जो हरियाणा के एजुकेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उस स्टाफ की उनकी सेफ्टी के लिए हमने हरियाणा सरकार से मांग की है। आज शाम को आदरणीय हमारे जो एमएलए करनाल हैं, जगमोहन आनंद जी, उनके थ्रू जो ज्ञापन है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि जो क्राइम है, जो अपराध है, उसकी शुरुआत कहीं न कहीं बचपन से हो रही है। और पेरेंट्स कहीं न कहीं अपने आप को अक्षम पा रहे हैं कि बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। स्कूलों के हाथ कानून ने बांधे हुए हैं, फिर बच्चों को ठीक कौन करेगा? सर, आपके व्हाट्सएप अनुसार क्या पहले एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज होना चाहिए ताकि बच्चों को मोरल जो एजुकेशन है वो और अच्छे बेहतर तरीके से मिल सके? मोरल एजुकेशन के साथ-साथ बच्चों को पता हो कि अगर वो कभी भी लक्ष्मण रेखा पार करेगा, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अगर बच्चों को पता है कि मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं होना और आज परिवेश ऐसा, आपने सोशल मीडिया की बात की, उससे बहुत सी अच्छी चीज़ें भी सीखी जा सकती हैं और बहुत सारी बुरी चीज़ें भी सीखी जा सकती हैं। तो बुराई की ओर टेंडेंसी जो है आजकल के युवा में देखी जा रही है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कानून के द्वारा और एक तरह से टीचर्स को दोबारा से एम्पावर किया जाए कि उनके पास इस तरह के राइट्स दिए जाए कि वो बच्चों को करेक्ट कर सकें। बट सर, क्या कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि पहले जो बुजुर्गों के साथ बच्चे बैठते थे, तालमेल रहता था। दूसरा मेरा सवाल इससे आ रहा है कि नशा कहीं ना कहीं परिवारों में अब ये प्रथा रही नहीं और परिवार छोटे हो गए, इसलिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि वो सब चीज़ें जो है समाज मिल बैठ के सोचे। ये सिर्फ ज़िम्मेवारी स्कूल की नहीं है, इसमें समाज को भी देखना होगा और इस तरह की व्यवस्था बनानी होगी कि कल को आने वाले कल में देश का भविष्य बच्चे हैं। अगर आज ये क्राइम से जुड़ जाते हैं तो देश का भविष्य ही खतरे में है। हमें तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। निर्णय की नहीं है, बात सिक्योरिटी की है। सिक्योरिटी हमने अपने स्कूल को सिक्योर करना है, स्कूल के साथ स्टाफ बच्चों को सिक्योर करना है। सबसे बड़ी जो आज की मीटिंग का एजेंडा रहा है वो ये रहा है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। हमारा मेन हमारी चिंता का विषय है आज की मीटिंग में यही रहा है कि हमारे बच्चे जो यमुनानगर कांड, जो हिसार कांड, ये जो हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। तो हम लोगों ने इस पर पिछले 2 घंटों से आज मंथन किया और इसमें जहाँ कुछ पेरेंट्स की कमी है, कुछ सिस्टम की कमी है, कुछ हम लोगों का ये कहना कि जो ये बच्चा है, चलो बच्चा है सुधर जाएगा। तो अब हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि अगर इस तरह के कोई बच्चे स्कूल के में उसको बायलॉज को फॉलो नहीं करेंगे, हम उन बच्चों को पढ़ाने में असमर्थता जाहिर करेंगे। क्योंकि हमारी डॉक्टर्स के यहाँ हड़ताल हुई, डॉक्टर के यहाँ लोगों ने तोड़-फोड़ की तो लॉ आ गया। उनकी सेफ्टी हो गई, जो उनके ऊपर कोई कुछ करेगा उसकी सज़ा होगी। लेकिन स्कूल वालों के लिए कोई कुछ नहीं। 4 साल पहले वो मैडम मरी प्रिंसिपल यमुनानगर की, मर गई, चली गई और अब 2 दिन पहले हिसार वाले उसका हो गया, वो भी मर जाएगा, चला जाएगा और आने वाले टाइम में क्या सिक्योरिटी है? जब टीचर ही सिक्योर नहीं होगा तो वो क्या किस तरह से बच्चों का पालन पोषण करेगा। तो प्राइवेट स्कूल वाले भयभीत है इस बात नॉट ए क्वेश्चन ऑफ प्राइवेट स्कूल, ये सभी भयभीत होने का प्रश्न है और ये भयभीत आप लोगों के लिए भी चिंता का विषय है, मीडिया के लिए भी है कि आप एक ऐसा संदेश तैयार करें कि जो बच्चे इस तरह के बच्चे जो दूसरे बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं और वो किसी ना किसी तरह का टेरर स्कूलों के अंदर फैला रहे हैं और स्कूल ये सोचकर कि चलो बच्चा है और ये बच्चा होने का कारण है, ये कहाँ का डिसिप्लिन है कि वो बाल नहीं कटेंगे। ये कहाँ का डिसिप्लिन आया कि वो कोके बालियां डाल के आएंगे। ये कहाँ का डिसिप्लिन आया कि वो बेल बॉटम डाल के स्कूल में आएंगे। क्यों आएंगे वो स्कूल में? स्कूल का नियम है। आपको ये मैं बतला दूं, स्कूल की जो ड्रेस डालने का उद्देश्य है कि गरीब और अमीर की
छाया से बच्चों को दूर रखा जाए, एक जैसी ड्रेस में पूरा स्कूल एक जैसा नजर आए। अगर मैं एक दिन ये कहूं कि कल स्कूल कलरफुल आएगा तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, एक बच्चा 50,000 की ड्रेस भी डाल सकता है और एक बच्चा ऐसा है जिसके माँ बाप उसको एक टी शर्ट और लोअर भी नहीं दे सकते। तो इस चीज को ध्यान में रखकर ही एक प्रॉपर ड्रेस का मेजरमेंट रखा गया था। लेकिन लोगों का ये जो बच्चों का उतावलापन, बेहुदापन, मैं तो पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सड़कों के ऊपर इतनी एक्टिवा चल रही है, इतनी पुलिस की ये गाड़ियां चल रही है मोटरसाइकिल की, क्यों नहीं पकड़ते इन बच्चों को? इनका चालान काटे पकड़ के। जिम्मेवार कौन है? इनके जिम्मेवार सभी हैं, हम सब हैं मिलजुल कर। अब अगर हम स्कूलों में हम लोग जिस भी बच्चे की, पहली बात तो किसी भी बच्चे का डीएल नहीं है, और एक टाइम था पुलिस द्वारा स्कूलों को मिलाकर एक अभियान चलाया जाता था कि स्कूलों के बाहर अगर टीचर्स की, मैंने अपने स्कूल के बाहर अगर टीचर की गाड़ी खड़ी है और मेरे टीचर का डीएल नहीं है, मैंने पुलिस को हैंडओवर कराया उसका व्हीकल और टीचर। तो ये जो चीज है जगाने की जरूरत है। और पुलिस को, जो बच्चे सड़कों के ऊपर, आप ये देखिए रेड लाइट के ऊपर वो बच्चे पकड़े जा रहे हैं, वो स्कूल की गाड़ी है या दूसरी गाड़ियां पकड़ी जा रही है जिनके ऊपर प्लेट्स लगी हुई हैं, जो कंप्यूटराइज प्लेट है, और सो मेनी व्हीकल्स विदाउट एनी नंबर प्लेट्स वो क्रॉस कर रही है और उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। आपका डिसीजन क्या है अब? अब हमारा डिसीजन सबसे पहले तो, क्योंकि हमारा डिसीजन नहीं है, हमारा डिसीजन ये है कि हम इस अनुशासन हीनता को अब स्वीकार नहीं करेंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो इस चीज के ऊपर अमल करे। और सरकार से एक और अनुरोध करेंगे, हम गरीब बच्चों को RTE 134 है, हमें किसी भी स्कूल को, किसी भी बच्चे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है, पैसे ही नहीं देती उन बच्चों के, और जानबूझ के हम लोगों को फिर मुसीबत के मारे हमें एक स्टेप लेना पड़ता है कि हम इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, और फिर ये उल्टे सीधे कोई DO की, कोई BO की कमेटी बनती है, स्कूलों पे रेड पड़ती है। अरे सीधा सा सिस्टम है, एक लॉ बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, RTE है, पढ़ाएं उसकी फीस पे करें, 134 है, पढ़ाएं उसकी फीस पे करें। क्या सिस्टम नहीं चल रहा है? अगर MLAs MPs उनकी पेंशन और ये सारे बेनिफिट्स टाइम पे मिल रहे हैं तो स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए उसका भी पैसा टाइम पे देना लांबा जी, चाहिए। मुख्य कारण क्या मान रहे हैं जिस तरीके से ये घटना घटित हो रही है? ये घटना है अनुशासनहीनता है, और ये कहीं ना कहीं माँ बाप का ये एक दिमाग है कि ये एक ही बच्चा है और हमें इस बच्चे का ध्यान रखना है। और एक आज मैं बतला दूं, बड़ा दुख है इस चीज का, हम ये खुश नहीं है कि उस बच्चे ने घटना की। हम इस चीज का तो रोष प्रकट कर रहे हैं कि प्रिंसिपल को मारा, लेकिन हम इस चीज का भी रोष प्रकट कर रहे हैं कि हमारी कहीं ना कहीं तालीम में, कहीं ना कहीं पारिवारिक परिवेश में कुछ ना कुछ कमी रही है, जो बच्चा इस मुकाम तक पहुंचा और उस बच्चे ने इस तरह का हादसा किया। सरकार से अब सुरक्षा की गुहार लगाएंगे? देखिए सरकार से हमको आप ये देखिए 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे जैसे लड़कियों के स्कूल्स हैं, लड़कों की छुट्टी, आप गाड़ियां देखिए स्कूल की बसों के आगे बिना नंबर की मोटरसाइकिलें लड़कियों का पीछा करती हैं, लड़के उनके गाड़ियों के आगे पीछे करती है, और उनका ड्राइवर कंडक्टर कुछ करता है, हेल्प करता है, तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होती है और फिर एक्शन उसके खिलाफ नहीं होता, जो वो बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल लगाकर गाड़ी के पीछे वो की है। एक्शन होता है स्कूल के ड्राइवर के खिलाफ, वो अपने आप को बचाएगा कि गाड़ी उल्टी हो जाएगी। क्या एक्शन होगा स्कूल के मैनेजर के खिलाफ, स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ, जो एक सही कोज वाला बंदा जिसकी वजह से घटना घटी है, वो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर भाग जाता है, उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता। स्कूल मालिक ये चाह रहे हैं अभी स्टेट लेवल की, क्योंकि अभी 5 बजे पूरे हरियाणा की मीटिंग हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, तो ये हो रहा है कि एक दिन का पूरा हरियाणा जो है नॉन टीचिंग डे रहेगा। टीचर और प्रिंसिपल मैनेजमेंट अपना आक्रोश प्रकट करेंगे और दुख प्रकट करेंगे कि ये जो घटना हुई है उसको देखते हुए स्कूलों की प्रॉपर सिक्योरिटी हो, पुलिस जो गश्त है जहाँ जहाँ स्कूल्स हैं उनमें प्रॉपर हो, जहाँ पे लड़कियों की छुट्टी होती है, स्कूल से बच्चे निकलते हैं, लड़कियां नहीं लड़के भी, आप ये देखेंगे कि आपके स्कूलों के गेट के बाहर जैसे 2:05 का टाइम है, 1:40 का टाइम है, उस टाइम इस तरह के मस्टंडे बिना मतलब का लेना देना कुछ नहीं उनका, स्कूलों के आसपास भी वो सब उधर से घूमते हैं और वो आने वाले टाइम में फिर एक नई मुसीबत का सामना सभी को करना पड़ता है। अब हम देखते हैं डेली स्कूल के अंदर 2, 4, 5 मोबाइल पकड़े जाते हैं, और जब हम मोबाइल पकड़ के उनको काबू करते तो पेरेंट्स का जवाब होता है इसको कोचिंग जाना है, इसको ये करना है, उसको वो करना है। तो वो एक कहीं ना कहीं है कि जरूरत से ज्यादा बच्चों को दी गई छूट, और ये जो कोरोना टाइम के बाद ये मोबाइल का दुरुपयोग, इसने सारे सिस्टम का भट्टा बिठा दिया है।